Hi guys, this is Nikhil. I am the founder of an RP Institute. I am a motivated speaker and a smart tutor in my tutorial. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि मैंने एक छोटा सा पोस्टकास्ट अपलोड किया था, उसमें पता चला है कि मैं जो वीडियोस आपके समक्ष लाने वाला हूं उसका टॉपिक क्या है आपको ऑलरेडी पता है। आज का जो टॉपिक है वो अगर आपका उम्र 12 से 18 के बीच है तो आपके साथ क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती है और क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं और जिसको मैंने अपने रियल लाइफ में फेस किया है, उन चीजों के बारे में आपको मैं शेयर करने वाला हूं और उन चीजों से आपको बचना है और उन चीजों को आपको सुधारना है जो चीजें आपके लिए आवश्यक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या वो चीजें हैं। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे यार कि जैसे ही हमारा जो उम्र है वो 12 से 18 के बीच होता है तो कुछ हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस होने लगते हैं, कुछ हमारे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, कुछ हमारे शरीर में पिंपल्स आ जाते हैं, कभी हम 12 से 18 के बीच में हम मोटे हो जाते हैं, कभी पतले हो जाते हैं और बॉडी में इतनी परिवर्तन आ जाती है, हमारी माइंडसेट थोड़ा बदलने लगते हैं, हमारे माइंडसेट में कुछ बोझ आते हैं, कुछ प्रेशर्स आते हैं, उसके अलावा कुछ फ्रीडम आती है, कुछ सोच में परिवर्तन आता है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से आती है, कुछ नेगेटिविटी से आती है, कुछ पॉजिटिविटी से आती है, बहुत सारी चीजें हमारे जो है वो 12 से 18 के बीच में आती है। तो ये क्या आपको कैसे समझना है इन चीजों की कि कौन सी चीजें सही है और कौन सी चीजें गलत है। तो इतनी बड़ी परिवर्तन जब 12 से 18 के उम्र में हो रहा है, 12 से 18 यानी कि कितने साल की डिफरेंस है आप कैलकुलेट कर सकते हो और इतने बड़े अमाउंट के टाइम में आपके अंदर क्या क्या चीजें परिवर्तन हो सकती है आप खुद इमेज कर सकते हो। और जैसे ही हम 12 से 18 के बीच होते हैं तो हमारी किशोरावस्था स्टार्ट होती है। इसका मतलब ये है कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर। अगर वो चीजों का हम संभाल नहीं पाएंगे, नियंत्रण नहीं करेंगे ना, तो हम गलत ट्रैक में भी जा सकते हैं और सही ट्रैक में भी जा सकते हैं। तो जब 12 से 18 साल के आप बीच में रहते हो तो दो ट्रैक रहते हैं आपके पास, एक तो रॉन्ग ट्रैक होता है, एक तो राइट ट्रैक होता है। और थोड़ा समझना राइट ट्रैक का मतलब क्या होता है और रॉन्ग ट्रैक का मतलब क्या होता है। सिंपली हम लोग समझते हैं, देखो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे दोस्त यार बदल गए हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे रिश्ते नाते बदल गए हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी गोल्स चेंज हो रही है बार बार, कभी ड्रीम्स चेंज हो रही है, कभी कभी ऐसा लगता है कि जॉब इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस इंपॉर्टेंट है, कभी कभी लगता है कि फैमिली इंपॉर्टेंट है कि कुछ रिलेशनशिप है इंपॉर्टेंट है। क्या बहुत सारे सोच हमारे मन में उत्पन्न होती है और साथ में और बहुत सारा चीज कैरियर को लेकर के हमारे अंदर सस्पेंशन बनी रहती है और बहुत सारी चीजें आपके अंदर भी ये चीजें होती रहती है। लेकिन कैसे उन चीजों को आप लोग उसके स्ट्रेस को, उसके फ्रस्ट्रेशन को कम कर सकते हो उसके बारे में देखते हैं। तो इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन और इतना बड़ा परिवर्तन आपके बॉडी के अंदर हो रहा है तो संभावना बनती है कि आप 12 से 18 के बीच में आप तो राइट ट्रैक में भी जा सकते हो और रॉन्ग ट्रैक में भी जा सकते हो। तो सिंपली समझते हैं राइट ट्रैक का मतलब क्या है। राइट ट्रैक का मतलब ये है यार कि सिंपली मैं ज्यादा घुमा के बातें नहीं करना चाहूंगा, मैं डायरेक्टली कहना चाहता हूं। आज राइट ट्रैक का मतलब ये होता है कि हम डायरेक्टली हम अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हैं। हमारी जो पूरी एनर्जी है, देखिए हम यूथ हैं, 12 से 18 यानी कि हम यूथ हैं और यूथ हैं यानी कि हमारे अंदर बहुत सारा पोटेंशियल रहता है। अगर हम उस पोटेंशियल को राइट डायरेक्शन में यानी कि हमारे ड्रीम्स के लिए, हमारे गोल्स के लिए, हमारी स्टडी के लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे फैमिली के मोटिवेशन इंस्पायर्स के लिए, इन सब चीजों के लिए अगर यूज करते हैं, उनके डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं, एनालिसिस के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए जब यूज करते हैं तब वो राइट ट्रैक में जाते हैं। और जब हम राइट ट्रैक में जाने लगते हैं तो हमारा जो भविष्य है वो सुदृढ़ होने लगता है, अच्छा बनने लगता है। लेकिन थोड़ा दूसरी ओर चलते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि दोस्त यार बदले, कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ रिलेशनशिप बदले, कभी कभी ऐसा मन में उत्पन्न होता है कि भाई वो मतलब कहीं जाते रहते हैं तो कोई लड़का बोल देता है कि भाई उसने तुमको देखा तो हम भी हमको उनको देखा, ऐसा कुछ हो जाता है। कहने का मतलब है हम भी उनको देखने लगते हैं, वो भी हमको देखने लगती है। ये सब चीजें प्रॉब्लम आ जाती है। साथ में आपके पास और बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि लाइक दिस अगर हम बात करें तो दोस्त में दरार आ जाते हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है। ये सब चीजें से हम हटेंगे कैसे? तो सिंपल समझते हैं, रॉन्ग ट्रैक का मतलब ये है दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हो, ज्यादा से ज्यादा कुछ बेकार की चीजों को आप इस्तेमाल करते हो अपने लाइफ में और ज्यादा से ज्यादा आप फिजिकली हो करके आप लोग बहुत सारी चीजों को बिगाड़ बैठते हो। तो सिंपली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखो यार एक छोटा सा कोट है, आप शोरूम से निकली हुई गाड़ी जो कि जस्ट सेकंड हैंड हो जाती है उसके सामने रह करके आप अगर बड़ा बनना चाहते हो तो वो गलत है। सिंपल समझते हैं, कोई गाड़ी को हमने शोरूम से निकाला और मैंने बोला कि ये गाड़ी हमने खरीदा है, हमने अपने जैसा जस्ट लगता है कि हम दिखावा वाली जिंदगी जी रहे हैं, तो वो गलत है। आप सिंपली समझिए, गाड़ी कोई सा भी हो, जगह कोई सा भी हो, आप जिस चीज का इस्तेमाल करते हो, जो सस्ती चीजों का इस्तेमाल करती हो, वो ब्रांड बन जानी चाहिए। ऐसा अगर आप ये सोचते हो, प्रोसेस बेस्ड रहते हो, रिजल्ट बेस्ड नहीं रहते, काम के ऊपर फोकस करते हो, कर्म के ऊपर विश्वास रखते हो, नसीब के ऊपर कम विश्वास रखते हो, लॉजिकली और प्रैक्टिकली तरीका से आगे बढ़ते हो, तो आप राइट ट्रैक में हो। अगर इन चीजों को छोड़ करके आप विपरीत दिशा में जाते हो, यानी कि आप एक्सपेक्टेशन ज्यादा लेकर के बैठे रहते हो कि मेरे जिंदगी में कुछ ऐसा चीज आएगा, ऐसे लोग आएंगे जो मेरे जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करके चले जाएंगे, ऐसा जब आप सोचते रहते हो तो उस कंडीशन में आप रॉन्ग ट्रैक पे जाते हो। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं आने वाला जो आपके एक्सपेक्टेशन को
कंप्लीट कर दे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आने वाला कि जो आपको सरप्राइज कर दे, जो ऐसा आप चाहते हो उसको आपको दे दे। तो सिंपली मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी ना आपको देने वाला है, ना कोई भी आपके एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट करने वाला है, कोई भी ना आपके वो इरादों को, आपके ड्रीम्स को, गोल्स को कोई कंप्लीट नहीं करने वाला है। उनके लिए आपको काम करना पड़ेगा। भगवान भी कहता है जो काम करता है उसको देता है, और जो भगवान का कहना है कि जो काम करेगा उनको मिलेगा और जो काम नहीं करेगा उनको नहीं मिलेगा। ये मैं अपने जुबान से नहीं कर रहा हूं यार, बड़े बड़े शास्त्र कहते हैं कर्म ही मेन है, हमारा कर्म होना चाहिए ऐसा। जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। तो फाइनली यही कहना चाहूंगा कि 12 से 18 के बीच बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, और उसमें आप ये सोचने लगते हो कि भाई हम लोग बहुत सारी चीज़ों को छोड़ बैठते हैं। कभी हम लोग करियर में इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि हम रिलेशनशिप को छोड़ देते हैं। कभी ऐसा होता है कि फैमिली को छोड़ बैठते हैं। कभी ऐसा आता है कि करियर को इंपॉर्टेंस दे करके फैमिली को चले जाते हैं और रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस दे देते हैं। तो देखो यार, उम्र के हिसाब से हमको ना राइट टाइम में राइट चीज़ों को क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। इसको समझने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो और बहुत सारे ऐसे मोटिवेशन और बिजनेस नॉलेज आप ले सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और लास्ट में जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि 12 से 18 के बीच, मतलब 12 उम्र से, मतलब 12 ईयर से लेकर के आपको 18 ईयर के होते तक ये इतना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन और इतना जो है वो स्ट्रेंथ वाली और पोटेंशियल वाली आप जिंदगी जीते हो, और उसी को आप इधर उधर करोगे, अपने टाइम को इधर उधर वेस्ट करोगे, तो सिंपली मैं कहना चाहूंगा यार, आपके ऊपर है कि आप अपने लाइफ को बिगाड़ना चाहते हो या बनाना चाहते हो। अभी भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, आपको ये भी लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो ऊपरी ऊपरी बातें बोल रहे हैं, नहीं यार, ऊपरी ऊपरी की बातें नहीं बोल रहे हैं, लॉजिकली प्रैक्टिकली बातें बोल रहे हैं। और स्पेसिफिक बात ये है कि ट्रुथ की बातें बोल रहे हैं। ट्रुथ ये है कि जब तक कोई आदमी, इंसान अपने ड्रीम के लिए नहीं भागेगा तब तक वो ड्रीम उसका पूरा नहीं होगा। तो सिंपली आप ड्रीम चाहते हो कि कुछ अलग चीजें चाहते हो, लाइफ में कुछ ऐशो आराम चाहते हो, देखो कहा जाता है हमारा जो माइंड है वो उसी चीज को फॉलो करता है जो फन वाली होती है, जो मजे वाली होती है। तो आप मजे वाले को फॉलो मत करो यार, आप किसको करो जो आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जो आपके अंदर बदलाव ला सकता है, जो आपको सिखा सकता है, जो लर्निंग दे सकता है। आप जॉब भी करते हो तो पैसे के लिए जॉब मत करो, लर्निंग के लिए करो। जब तक आप उसको उस चीज से सीखने को नहीं मिल रहा है तो उस जॉब को छोड़ दो यार, क्योंकि आपको उस चीज से सीखने को मिलना चाहिए। जब तक आप कुछ नई चीजें नहीं सीखोगे तो खुद से क्या करोगे जिंदगी में, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसा काम करते हैं, चलिए मिल करके सभी, जो हम अपने आप को बदलाव ला सके। हम जॉब भी करते हैं तो ऐसे चीजों को अपनाएंगे जो हमको अपने अंदर सिखा सके और आगे बढ़ा सके। तो ये खुद की कैपेबिलिटी को बनाने वाली ये यूट्यूब चैनल है। आप कैसे खुद की कैपेबिलिटी के आधार पे आगे बढ़ सकते हो, ये चीजें आपको बताने वाला है। इस यूट्यूब को चैनल को जरूर फॉलो करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू फॉर गिविंग दिस टाइम, for the watching of this video. Thank you.